यहाँ जो पहले परमिशन मिला था अंबेडकर पार्क जाने का, क्या कुछ मामला हुआ है हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आज आपकी सत्ता होती तो ये शायद जो कारवां आज दिख रहा है ये अंबेडकर पार्क होकर निकलता। दोस्तों, राजनीतिक पावर कितनी ज़रूरी है आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में जिस तरह से पुलिस वालों ने और इस देश के शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी ने दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ और संत रविदास जी के साथ नाइंसाफ़ी किया है, वो शायद दलित समाज इस बार नहीं भूलेगा। आपको बता दें कि ये जो आप मेला देख रहे हैं, यह मेला उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा एक गांव है, तहसील कर्नलगंज के अंतर्गत जो रामगढ़ का नाम पड़ा है। उस रामगढ़ में संत रविदास जी की जयंती कल मनाई गई थी। अब प्लान ये बना था कि इस पूरे यात्रा को रविदास मंदिर से अंबेडकर पार्क असरना से निकाल करके और फिर संत रविदास जी मंदिर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग फिर आज धोखा खा गए। यानी कि जो दलित समाज था वो फिर धोखा खा गया, पुलिस और आला अधिकारी के विश्वास पर रह गया और उसी दिन पुलिस वालों ने भी धोखा दे दिया कि आपका रूट इधर से नहीं बल्कि पहाड़ापुर होते हुए निकाला गया है। आज मैं 2-3 दिन से स्थानीय खबर बना रहा हूँ, स्थानीय लोगों की पीड़ा आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर साइड में आप वीडियो जो देख सकते हैं, इस वीडियो में महिला, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सारे लोग शामिल हैं। एक नया परिवर्तन है, नई लहर है। सरकार इससे ज़्यादा दिन बच नहीं सकती है। आज सरकार जिस तरह से इन लोगों के कहने पर नहीं चली है, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि चुनाव आने पर ये लोग सरकार के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। आज आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आखिरकार इस रैली में हुआ क्या है, और इस पूरे रैली का ब्यौरा आपके सामने रखूंगा। कौन कौन से लोग इस रैली में शामिल हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीतिक पावर कितनी ज़रूरी है शायद इस रैली के बाद आपको पता चल जाएगा। आपको बता दें, रैली का पूरा एक मैप तैयार हो चुका था कि संत रविदास जी की यात्रा हम असरना अंबेडकर पार्क होते हुए फिर रामगढ़ लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन ने नहीं होने दिया। उसके पास मीडिया नहीं है। हम जैसे लोग, यूट्यूबर्स लोग पहुंच करके कवरेज करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में धरातल पर क्या हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो नरेंद्र मोदी जी सुबह सुबह संत रविदास जी के मंदिर में जाते हैं, सर पर पगड़ी बांधते हैं और पुष्पार्पण करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रपति महामहिम जी, ये सारे लोग एक दिखावा करते हैं। दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। अगर दिखावा नहीं होता तो उनके करोड़ों अनुयायियों के साथ नाइंसाफ़ी कैसे हो जाती है। लगातार आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्रयागराज हो या फिर और कोई धार्मिक कर्मकांड जिसमें हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट होता है, तो फिर दलितों के साथ कैसे नाइंसाफ़ी हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक पावर बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। किस तरह से दलित के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, पहले एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जय भीम साथियों। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य पर रामगढ़ में, और यहाँ जो पहले परमिशन मिला था अंबेडकर पार्क जाने का, क्या कुछ मामला हुआ है हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कई जो इनके साथी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या हुआ। सर, परमिशन मिला या नहीं मिला अंबेडकर पार्क, क्योंकि हमें सूचना मिला था कि अंबेडकर पार्क आपकी रैली जाएगी, तो वहाँ नहीं पहुँच पाई है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया, इसके लिए सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। पूरे बहुजन समाज की तरफ से आपके दर्शकों का भी धन्यवाद कि आपने बहुजन समाज की आवाज़ को उठाया और आपके दर्शक को प्यार दिए।
सर हम यहाँ पर जैसे रामगढ़ में अभी उपस्थित हैं। रामगढ़ से रैली निकल कर रामगढ़ एक बार बता दीजिए, रामगढ़ है कहाँ पर ये? रामगढ़ पहाड़ापुर कन्नलगंज गोंडा जिला में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का गोंडा उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला के अंतर्गत तहसील कन्नलगंज, थाना कटरा बाजार के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है रामगढ़। तहाँ से हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में पैदल शोभा यात्रा लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क असन्ना की ओर जाने का प्लान था, जिसका परमिशन हमने पूर्वभूत करीब 8-10 दिन पहले ही एसडीएम महोदय को दिया था। उसको परमिशन को अंधेरे में रख करके पुलिस प्रशासन ने चाल चली और हमें हमारा रूट डाइवर्ट करके अंबेडकर पार्क ना जा करके हमें यहीं गांव में घुमा दिया। इससे बहुजन समाज में काफ़ी हताशा हुई। हमारे समाज के सभी साथी थे, हम लोगों ने प्रशासन से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हम लोग संविधान को मद्देनज़र रखते हुए संवैधानिक दायरे में हमारे युवाओं को आगे आना है, युवाओं का भविष्य था, इसीलिए हम लोग संविधान को साक्षी मानकर संवैधानिक दायरे में होते हुए प्रशासन के हिसाब से चले हैं। क्या कारण है कि और भी तमाम धार्मिक लोगों के लिए परमिशन की जो है व्यवस्थाएं नहीं होती है, लेकिन जब बहुजन समाज के महापुरुषों का कोई सम्मेलन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें परमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है? सर जैसा सभी को पता है कि सत्ता के विपरीत हवा चल रही है, जैसे हमारे विपरीत बहुजन समाज के विपरीत हवा चल रही है। हमारा शासन सत्ता है नहीं, प्रशासन भी सत्ता के इशारे पे ही चलता है। प्रशासन भी सत्ता के इशारे पे ही चलता है। कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा और हमें सुबह पता चला कि आपको जिस रोड पे आपको रोड शो करने के लिए परमिशन चाहिए थी, उस पर आपको परमिशन नहीं मिला है, आपका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। हम लोग अपने महापुरुषों के सम्मान में बाबा साहब के पार्क में नहीं पहुंच पाए, इसका पूरे समाज को गहरी दुख है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ से रैली को समापन करके हम सभी साथियों के साथ अंबेडकर पार्क पहुंचेंगे और अपने महापुरुषों का मान सम्मान स्वयं बढ़ाएंगे। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले संत श्री रोमड़ी रविदास जी महाराज जी के जयंती पर शुभकामनाएं देते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, भारत का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, सबसे पहले सुबह सुबह ट्वीट आता है, लेकिन उन्हीं के अनुयायी जो हैं इस देश में करोड़ों अरबों लोग, उनको परमिशन नहीं मिलता है उनकी पूजा करने के लिए, उनको मानने के लिए, उनकी रैलियां निकालने के लिए। ये कैसी विडम्बना है देश की। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों का जो जल्लूस है वो बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से रैली निकले, आगे आपसे और बातचीत करेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे क्या क्या इन लोगों का कहना है। वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो ये रिपोर्ट कल जो रैली निकाली गई थी उनमें तमाम युवा साथी थे, जो संघर्षी साथी थे, उनका था। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये बदलाव ज़्यादा दिन तक चलने वाला समय है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्द शासन सत्ता ये लोग अपने हाथों में ले लेंगे। क्योंकि जिस तरह से कल ये लोग रो रहे थे कि मेरा जो इच्छा था, मैं इस आज़ाद देश में अपने महापुरुषों की रैली यात्रा शोभा नहीं निकाल सकते हैं मेरे अपने हिसाब से, तो फिर इस सरकार पर मुझे धिक्कार है। आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे इस सरकार से उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। महिलाओं की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। महिला भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रही थी। उसके बाद बसपा के लोग भी इसमें शामिल थे, भीम आर्मी के लोग शामिल थे। तमाम लोगों ने मिल करके फिर इस शोभा यात्रा को अच्छे से निकाला। पहले आप महिलाओं की रिपोर्ट देखिए। बात करेंगे कुछ महिलाओं से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनकी भागीदारी। हमने सुना था परमिशन असरना अम्बेडकर पार्क से मिला है, फिर क्या हुआ? परमिशन मिली हुई है सर, तभी तो निकले हैं जुलूस निकालने के लिए हम लोग, शोभा यात्रा तभी तो हम निकाल रहे हैं। तो असरना अम्बेडकर पार्क से परमिशन नहीं मिल पाया? अब हम थोड़ा देर में आए हैं, लेकिन ये महापुरुष का जयंती है तो इसलिए मनाना जरूरी है। अच्छा, गर्व नहीं लगता है? गर्व नहीं लगता? कोई डर नहीं है, महापुरुष की जयंती मनाने में कोई डर नहीं है। हम अपने बाप पूर्वज की करती है जयंती, हमें कोई डर नहीं है। गाँव के लोग तो विरोध करते हैं। हमें कोई विरोध नहीं, हमें मिलजुल कर सबका बांटना चाहिए जी। राजनीतिक भागीदारी नहीं है, कैसे होगा? ये मानवता का है जी, संदेश है हमारा, महापुरुष का है। राजनीतिक, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक भागीदारी नहीं, कैसे होगा आपका गाँव? अब उसमें भी हम भागीदारी, हर एक चीज में हम भागीदारी लेते हैं। महिलाओं की कई पार्टियां हैं, हमने कई कह रहा कोई पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तो कैसे भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी?
हम लोग सब मिलके करेंगे, अपना हक अधिकार हम खुद मांगेंगे, लड़के मांगेंगे जी। दरअसल आपको बता दें कि भीड़ ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा हो रही है, शोर गुल्ला हो रहा है, तो आप लोगों से बातचीत करेंगे और कराएंगे भी। तो ये खास रिपोर्ट महिलाओं की है। अब हम इस समय पहाड़ापुर बाजार के पास तकरीबन पहुंच रहे हैं और ये जो रैली है एक नया संदेश लोगों को दे रही है, लोगों में जागरूकता फैलाने का संदेश दे रही है। ये बता रही है कि अब दलित समाज जागरूक हो चुका है, अपने महापुरुषों के विजन को जानता है, वो क्या करना चाहते थे उसको समझ चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए समझना। एक खास रिपोर्ट भीम आर्मी का मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मीडिया प्रभारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज के जो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारा उम्मीद है ये है कि इस समय जो बहुजन समाज बिखरे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज एक हो जाएं, चाहे बहन मायावती जी हो या चंद्रशेखर भाई हो या अन्य नेता हैं बहुजन समाज के। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपके नेताजी सम्मान बहन जी का करते हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सम्मान नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता भी सम्मान करते हैं, हमारे नेताजी भी बहन जी का सम्मान करते हैं। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कई चुनाव में लगातार हार हुई है, चाहे असपा की हो, चाहे बसपा की हो, या बहुजन समाज का चाहे बहुजन अघाड़ी पार्टी की हो, लगातार हार पर हार होती जा रही है, समाज बिखरा है इसी वजह से। तो एक संदेश आप दीजिए कि सारे समाज के लोग एक आवाज़ उठाएं ताकि हमारा समाज बिखरे ना और बहन जी और बहुजन समाज के नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी एक साथ हों। कुछ ऐसा कुछ मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जितने बहुजन समाज के नेता हैं वो एक मंच पर आकर और चुनाव लड़े और जो 403 विधानसभा चुनाव हैं यूपी में आने वाले 2027 में आपस में मिलके सीट का बंटवारा कर लें। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी राजनीतिक पावर आपके पास होती तो ये जो रूट डाइवर्ट हुआ है पुलिस या फिर प्रशासन के द्वारा, ये हो पाता? जी नहीं हो पाता। यही मैं कह रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, आपको राजनीतिक भागीदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप राजनीतिक या सत्ता नहीं हासिल करेंगे तो आपको जहाँ चाहे प्रशासन वहाँ आपको नचाएगा। तो इसमें तमाम लोग शामिल थे, तमाम संगठन के लोग शामिल थे, बहुत सारे नेताओं से बातचीत भी हुई है और बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। तमाम बच्चे, युवा, बुजुर्ग, तमाम साथी शामिल थे इस रैली में, इस शोभा यात्रा में। ऐसे ही 14 अप्रैल के दिन भी होता है जब बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। बहुत सारे लोग, दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग शामिल होते हैं। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिएगा, अपना सुझाव देते रहिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।